एंड वेलकम यू ऑल। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। हरिहरन ने कभी तू ही रे गाकर लोगों का दिल जीता तो कभी रोजा जाने मन से महफिल अपने नाम कर ली। दरअसल अपनी गायकी से फैंस पर अपना जादू चलाने वाले हरिहरन गजल सिंगर भी हैं। उन्होंने 500 से ज्यादा तमिल गाने गाए तो करीब 200 हिंदी गानों को अपनी आवाज दी। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले हरिहरन 2 बार नेशनल अवार्ड्स भी जीत चुके हैं। हरिहरन से बात की हमारे संवाददाता सौरभ शर्मा ने, जहां उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर को दिल्ली में उनका कॉन्सर्ट होने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, जिस शख्स को आप मेरे साथ इस समय फ्रेम में देख पा रहे हैं, उनके इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले कुछ कहना चाहूंगा सर आपके लिए। सर, आई हैव रिटन समथिंग फॉर यू। खुदा की उसके गले में अजीब सी कुदरत है। आप बोलते हैं तो एक रोशनी सी दिखती है। आपको लगता है कि जब आप एक सिंगर का तौर पे जब गाते हैं तो आप एक रोशनी देते हैं उन सभी लोगों को जो आपके सामने बैठ के आपकी लाइव परफॉर्मेंस देखते हैं। सर शुक्रिया शुक्रिया। बस ये सब आशीर्वाद है, हम तो ज़रिया है। तो और ये म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि म्यूज़िक के अंदर जादू है। तो काम ठीक से करें तो जादू जो है महसूस होता है लोगों को। अच्छा सर, क्योंकि आप ये टूर कर रहे हैं, अब दिल्ली में 30 तारीख को आप परफॉर्म करने वाले हैं ध्यानचंद स्टेडियम में। दिल्ली के बाद क्योंकि सब पूछेंगे, सबको इंतज़ार रहेगा और बाकी स्टेट्स का भी, तो अब दिल्ली के बाद कौन कौन से स्टेट्स में हैं? हेल्प आर्टिस्ट इंडिया ये पर्टिकुलर शो कर रहे हैं और इसके बाद लगातार 5-6 शोज़ ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसके साथ साथ मेरे दूसरे लोग भी गज़ल शोज़ कर रहे हैं। ये जो शो का नाम है सोल इंडिया। सोल इंडिया में क्या है, हर टाइप का गाना, हर जॉनर का गाना मैं पेश करूँगा। सर, जब आप परफॉर्म कर रहे होंगे, आपको लगता नहीं है कि एक इंडिया की सबसे खूबसूरत जगह है कश्मीर, और हरिहरन को हम कभी कश्मीर में परफॉर्म करते हुए देखेंगे? जी ज़रूर। मुझे बहुत एक मैंने कॉर्पोरेट शो किया है, बहुत बहुत अच्छा है और जाके देखना है मुझे क्या कैसा है करके। बिल्कुल। हरिहरन सर, आपको लगता नहीं है हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं? हम बहुत सारे कोलैब देख रहे हैं अभी सिंगर्स के, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तानी सिंगर्स को नहीं देख पा रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये कोलैबोरेशन जल्दी होना चाहिए? सरकार परमिशन देगी तो हमारा कोलैब भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट से, क्योंकि जो संगीत है वो एक ऐसा प्रेम है जो दिलों को मिलाता है। नहीं नहीं, बिल्कुल। पाकिस्तान जो है सो सारे हमारे बरादरी हैं, मतलब बट पॉलिटिकली ठीक नहीं हो रहा है। बट ऐसे ये उम्मीद करते हैं कि ये ठीक हो जाए दिस, और फिर से साथ काम करें। सर, जिस तरह का म्यूज़िक अभी हम देख रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि जो म्यूज़िक अभी आ रहा है वो सिर्फ लाइक्स के लिए आ रहा है? हम भावनात्मक जो जुड़ाव है वो अभी कम महसूस कर रहे हैं पहले जिस तरह का म्यूज़िक आता था उससे। वो टाइप ऑफ पिक्चर के ऊपर है ना। फिल्म म्यूज़िक जो है, जिस तरीके से फिल्म बनी जाती है या उसका जो स्टोरी है उसके हिसाब से म्यूज़िक बन सकता है। तो इसीलिए शायद अलग सी फिल्म्स हैं तो उसमें म्यूज़िक का ज़्यादा स्कोप नहीं होता है, और जहाँ पे कुछ म्यूज़िकल फिल्म्स हो तो अभी भी ठीक बनते हैं गाने। अच्छा सर, आप उस दौर को याद करते हैं जब आप एक पत्रकार बनकर मेहंदी हसन से मिले थे और उनके बेटे से तारुफ हुआ था और आप बैठे थे और फिर उस वो मौका मिला, तो मेमोरीज क्योंकि बार बार रिकॉल होती हैं। हाउ डू यू रिकॉल दिस मेमोरी ऑफ योर्स? बड़ी कमाल ही था। इस तरीके से मैं पता नहीं इतना पागल हो गया था कि मुझे मिलना है उनसे करके, तो झूठ मूठ बोल के मैं पहुंच गया उनके पास। हाँ, इट इज़ अ फैन मोमेंट, इट इज़ अ वेरी बिग फैन मोमेंट, एब्सोल्युटली। सर, लता जी ने भी आपको जब परफॉर्मेंस के लिए जा रहे थे तो एक चीज़ बोली थी, हरिहरन आप ज़्यादा ऊपर मत देखना, ऑडियंस को मत देखना। लेकिन क्या आज भी आप उस चीज़ को देखते जब आप स्टेज पे जाते हैं? अभी अभी ऑडियंस को देखते हुए आदत हो गई है, उस वक्त नहीं था ना, घबरा गया था। और वो बहुत ही कम लोगों ने नोटिस किया था, वो भी आपके जो पीछे बैकग्राउंडर म्यूजिक जो कर रहे थे। नहीं, हाँ, और दीदी नोटिस कर ली। और म्यूजिशियंस जो हैं वो नोटिस कर लिए। सर, आज के दौर के म्यूजिक को कैसे देखते हैं? बिकॉज और कौन सा आपको लगता है कि आज के दौर का वो सिंगर है
जो बहुत ही बेहतरीन जेन एक्स को के लिए परफॉर्मेंस दे रहा है, गाने अच्छे ला रहा है? मेरे ख्याल से अभी जो सिंगर का जिसके पास काम है और अच्छा गा रहा है तो वो अरिजीत है। उसके पास बहुत काम है, अच्छा भी कर रहे हैं। और और भी सिंगर्स चाहिए। क्या होता है ना कि 4-5 सिंगर होने से एक वैरायटी मिलती है, एक टोनल क्वालिटी के एक अलग मज़ा आता है। तो हमें और भी लोगों को लेना चाहिए। सर, राम जी के लिए आपने गाना गाया और मोदी जी ने उसको ट्वीट किया। हनुमान चालीसा कौन भूल सकता है सर, जो आपने इतने साल पहले जिसको आवाज़ दी थी। आपको लगता है कि, मुझे लगता है कि रामचरितमानस आप अपनी ज़िंदगी में भी अपनाते हैं, हमने सुना है। कितने क्लोज है रामचरितमानस आप? देखिए एक्चुअली ऑल इंडिया रेडियो में, ये मैं 1980s की बात करता हूँ, तो मैं यहाँ आके और वो आर्काइवल रिकॉर्डिंग है पूरा रामचरितमानस। इसमें सारे आर्टिस्ट गाए हैं, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति, सुरेश वाडकर, हम लोग ने बहुत काम किया है, अनूप भाई, सारे। बहुत अच्छा लगा मुझे वो करके काम। अच्छा सर, इंटरनेशनल आर्टिस्ट जब हमारे हिंदुस्तान में आके परफॉर्म करता है, मैं अंबानीज़ की शादी की बात कर रहा हूँ, जहाँ हमने सबको सुना, मैं भी वहीं था। रहमान साहब की परफॉर्मेंस, आप सबकी परफॉर्मेंस दिलों में घर करती है हमेशा से ही। लेकिन आपको लग रहा है कि यस, अभी मौका आ गया है जहाँ पे इंटरनेशनल आर्टिस्ट को भी इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, एंड दे आर डूइंग गुड एट इंडियन? नहीं, ज़रूरत की बात नहीं है, मतलब यहाँ अगर मार्केट है तो आएंगे ना वो। ये बिजनेस है ना, क्योंकि यहाँ के लोग वेस्टर्न म्यूज़िक का शौकीन हैं, ये जो यंगस्टर्स हैं। और जब यंगस्टर्स शौकीन हैं तो उनके माँ बाप भी शौकीन हो जाते हैं है ना। सर, मलयालम में भी एंट्री कर रहे हैं पिक्चरों में। हाँ, एक पिक्चर ऐसे किया मैंने। वैसा कोई सीरियस नहीं है कि मुझे एक्टिंग नहीं है, मतलब एक अच्छा रोल था, मैं कर लिया। सर, जब हम पिक्चरों को देखते हैं, अब साउथ और हमारा बॉलीवुड का बहुत अच्छा कोलैब हमें देखने को मिल रहा है। अभी हमें वो एकजुटता दिखाई दे रही है, और जब पुष्पा और बाहुबली जैसी फिल्में हमारे नॉर्थ में अच्छा करती हैं, तो आपको लगता है कि ये अभी चीज़ें बदल रही हैं? क्योंकि आपने हर लैंग्वेजेस में काम किया है, तो वो ताकत शायद मुझे लगता है कि आप अच्छे से बता अभी सकते देखिए ना, क्या है कि जो लोग हैं एक अच्छा स्क्रिप्ट, अच्छी बनी हुई फिल्म को देखते हैं और डबिंग हो जाता है तो समझ भी लेते हैं, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है अभी। हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से हम अभी अब देख रहे हैं, हम अलग अलग, क्योंकि पीयूष मिश्रा जी ने भी अपना टूर स्टार्ट किया इंडिया का, वो 14-15 सिटीज़ में अपना टूर कर रहे हैं इंडिया का। हम, पीयूष मिश्रा जी, तो अभी क्या प्लान्स हैं आपके और इंडिया के ऑडियंस को ग्रैब करने के? देखिए, मैंने अभी महाराष्ट्र टूर किया, 9 सिटीज़ गया वहाँ पे, 3 हफ्ते में किया मैंने। इसी तरीके से हर स्टेट का एक टूर करूँगा मैं, राजस्थान, यूपी, हाँ, इस तरीके से। अच्छा, सबसे बड़ा फैन सर आप ही के घर में है आपका, जो आप वाइफ बताती हैं, लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स चूज करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो एकदम वो सब सारे मेरे गाने उनको याद हैं और वो बहुत पैशनेट है उसके बारे में। तो मुझे लगता है सबसे पहली गिटार की हकदार वही हैं। अरे, अच्छा बोला आपने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कैसे अब अपना चीज़ों को प्लान करें, बिकॉज आपकी जो आवाज़ है वो मंत्रमुग्ध हमें करती है, हमें वो खुशबू मिट्टी की जो सुगंध है वो आपके गानों में आती है। जो आज गाने बन रहे हैं, मैं रिमिक्सेस की बात कर रहा हूँ सर, रिमिक्स जो पुराने गानों को रिमिक्स करके हम अभी नई तरीके से पेश कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों को वो पसंद नहीं आती जिनके वो ओरिजिनल गाने हैं सर। रिमिक्सेस के गानों को कैसे आज देख रहे हैं, जिस तरीके पेश किए जा रहे हो? नहीं, मुझे क्या लगता है कि जो रीमिक्स का जो गाने हैं उनका आत्मा को रखते हुए अगर साउंड को में उपलब्धि करें या उसके अरेंजमेंट अलग सा करें तो फिर कुछ अलग लगता है, मगर आत्मा वही ज़रूरी है, उससे छेड़ो मत। सर, आखिरी सवाल, एआई के आने से आपको लगता है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा इंडस्ट्री में? पड़ेगा, क्योंकि आजकल आप देखिए ना, बोलेंगे एक सिचुएशन आप
के बारे में बात कीजिएगा तो इस वो गाना चाहिए करके कहिएगा, गाना आज 10 मिनट में मिल जाता है आपको। तो इसमें क्या होता है ना, जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं उनको फ़र्क नहीं, वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जहाँ पे बजट नहीं है, ये नहीं है, ये सारी ये मामला शुरू हो जाएगा। सर आखिरी सवाल मैं बड़ी देर से पूछना चाहता, हम ऑस्कर्स तक पहुंच गए हैं, हम म्यूजिक को लेके ग्रैमीज तक क्यों नहीं जा पा रहे हैं? अभी गए हैं ना, अभी शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन साहब और 3 गणेश और दो लोगों को, राकेश चौरसिया और एक शख्स हैं, तो 5 लोगों को ग्रैमी मिला लास्ट ईयर। वही है सर, मैं यही चाहता हूँ कि जिस तरीके से गाने आप प्रोड्यूस करते थे वैसे ही प्रोड्यूस होते रहे और वो दिल को छूते रहे। जाते जाते अगर 2 लाइन हो जाए उन फैंस के लिए जो आपको हमारे जरिए देख रहे हैं टीवी पे, कोई भी गाने की सर 2 लाइन जाते जाते। चाहत है अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको, तू ही रहे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको। थैंक यू सर। और अगर यही परफॉर्मेंस कंटिन्यूएशन में आपको देखनी है तो आपको 30 तारीख को आना पड़ेगा ध्यानचंद स्टेडियम, जहाँ पे बहुत सारे नगमे हरिहरन जी के आपको सुनाई देंगे और वो खुद लाइव आपको सुना रहे होंगे। सो अगर आपको और गाने इसके साथ साथ सुनने हैं और अपने आप को खुशहाल करना है और एक ऐसा दिन आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आए जहाँ आप हरिहरन जी को दिल्ली में दोबारा सुन पाए, तो आपको 30 तारीख को ध्यानचंद स्टेडियम आना पड़ेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।